भगवान, सुबह से शाम हो गई, मेरा एक भी बर्तन नहीं बिछा। आपको तो पता है मेरी गोरी बहू मेरे साथ कितना बुरा व्यवहार करती है। न जाने आज क्या होगा। ऐसे बड़ी मम्मा सास चिंता कर रही थी। आधे से ज्यादा बाजार उठ चुका था, मगर अभी तक उसका एक भी मिट्टी का बर्तन नहीं बिछा था। रात होने पर वो दुखी मन से अपने घर को निकल जाती है। कालू, कितना अच्छा खाना मंगाया है, मुझे तो खाकर मजा ही आ गया। और सबसे अच्छा तो ये तंदूरी और चिकन है। जरा बताना कौन से रेस्टोरेंट से लेकर आए हो? गौरी जी, किसी रेस्टोरेंट से नहीं लाया, थोड़ी ही दूरी पर एक ढाबा खुला है, अब से हर रोज ऐसे ही खाना लाया करूँगा। हाँ कालू, ये तो ठीक है, मैं पहले ही बता देती हूँ। उस बुढ़िया को मैं तब तक खाना नहीं दूंगी जब तक वो आज का पैसा मेरे हाथ में नहीं देगी, वरना उस बुढ़िया की आदत खराब हो जाएगी और बेफिक्र होकर काम करेगी। हाँ गौरी, ये तो आपने ठीक कहा। जब वो पैसे देंगी तो हम तभी उन्हें खाना देंगे। आजकल बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, फिर चाहे वो माँ ही क्यों ना हो। बात तो सही कही आपने। भगवान ने मुझे कितना अच्छा पति दिया है जो मेरी हर बात मानता है। जरूर पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे। बात तो सही कही, किस्मत अच्छी है तुम्हारी, तभी तो ये कालू पति मिला है। ऐसे दोनों बुरे कौवे खाना खाकर खत्म कर देते हैं और मम्मा सास के आने का इंतजार करते। थोड़ी ही देर में मम्मा सास थकी हुई घर आ जाती है और अपने बेटे बहू को सामने बैठा देखकर धीरे से बोलती है, ला बहू, खाना दे दे, बहुत तेज भूख लगी है, सुबह से बैठी बैठी थक गई हूँ। अरे रे, खाना चाहिए मेरी सासू माँ को, बहुत तेज भूख लगी है। लेकिन बुढ़िया, पहले ये बता, कमाई कितने रुपए की हुई है? बहू बेटी, आज मेरी 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई। सुबह से रात हो गई, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं रुका, सबके सब दाम पूछ कर चले गए। क्या कहा आपने? आज 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई? हद होती है लापरवाही की। और मैं यहाँ पूरा घर संभालती हूँ। मैं क्या करूँ बहू, ग्राहक अपनी मर्जी से आते हैं और सामान भी अपनी मर्जी से लेते हैं, इसमें मेरा क्या कसूर? अब मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना दे दे। खाना? आज आपको एक दाना नहीं मिलेगा, अब चुपचाप जाकर सो जा, कल कमाई करके लाना, मैं तो तभी खाना दूंगी। बेटा कालू, तू ही कुछ समझा बहू को, मैं बहुत थक गई हूँ। बुढ़ापे में मेरे साथ ऐसा सलूक ना करो। मैंने तुझे बचपन से पाला पोसा ताकि तू बुढ़ापे में मेरी सेवा करे, और तू अपनी बहू के साथ मिलकर मुझे खाना नहीं देता। माँ, आपको अपने घर में रख रहे हैं वही बहुत है, वरना आजकल के बेटे माँ को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। अब तुम दिमाग खराब ना करो, जैसा गौरी ने कहा है वैसा ही होगा। ऐसे लाख मिन्नतें करने पर कालू गौरी अपनी माँ को खाना नहीं देते और दोनों सुकून से सो जाते हैं। लेकिन मम्मा सास को नींद कहाँ आने वाली थी, वो भूखे पेट सो नहीं पाती और रात को ही रसोई घर में खाना ढूंढती है तो देखती है कि सारे बर्तन खाली पड़े थे। थोड़ी सी ही आवाज से कालू गौरी उठ जाते हैं और मम्मा सास को रसोई में पकड़ लेते। बुढ़िया, तेरी ये जरूरत? अब तो चोरी करके खाना भी खाएगी। देखो कालू, तुम्हारी माँ चोरी कर रही है। माँ, तुमसे ये उम्मीद तो नहीं थी, बुढ़ापे में चोरी करने में शर्म नहीं आती क्या? कालू गौरी, ये तुम कैसी बातें करते हो? मैं भला अपने ही घर में चोरी क्यों करूँगी? मुझे खाली पेट नींद नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़ा खाना खा लूं। देख बुढ़िया, चुपचाप सो जा, और वैसे भी खाना तुझे मिलेगा ही नहीं क्योंकि हमने रेस्टोरेंट से मंगाकर सब चट कर दिया, तो खामेखा बर्तन बजा के हमारी नींद न खराब कर। ऐसे धमकाकर कालू गौरी फिर से सो जाते हैं। लेकिन माँ को तो नींद नहीं आने वाली थी। वो चुपचाप खिड़की से रानो चिड़िया के घर जाती है और सारी कहानी उसे बता देती। रानो बेटी, एक तो ही है, तुझसे अपने दुखड़े बांट लेती हूँ, वरना हर किसी के सामने रो भी नहीं सकती। मेरे बेटा बहू बहुत बुरे हैं। माँ जी, आप चिंता ना करें, मैं अभी खाना लाती हूँ। अच्छा किया जो अब मेरे घर आ गई। रानो चिड़िया भी बहुत दुखी हो चुकी थी। वो कालू की माँ के लिए गरम गरम खिचड़ी बनाती है क्योंकि खाना तो उसके घर में भी नहीं था। मम्मा सास पेट भर खिचड़ी खाती और चुपचाप अपनी खिड़की से घोंसले में सो जाती है। लेकिन अब तो कालू गौरी का रोज का हो चुका था। वो थोड़ी बिक्री होने पर भी मम्मा सास को खाना नहीं देते और मम्मा सास हर रोज चिड़िया के घर जाकर अपनी भूख मिटाती। कालू, अपनी माँ से कह दो, इन्हें समझ में ही नहीं आता। फैसला क्या हुआ है? माँ, एक बार और याद दिलाता हूँ, जिस दिन तुम रुपए कमा कर नहीं लाओगी उस दिन खाना नहीं मिलेगा। आइंदा ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
ओए कालू, भाड़ में जा तू और तेरी बहू। अब मैं तेरे साथ एक पल नहीं रहूंगी। मैं जा रही हूँ। तुझसे अच्छा मेरी कोई औलाद ही नहीं होती। हाँ हाँ चली जाओ। वैसे भी तुमसे हमें कोई फायदा नहीं। अब जल्दी से हमारा घर खाली करो। तेरा घर? तेरे बाप ने दिया था ये घर। पर अब जब मेरा बेटा ही साथ नहीं है तो कुछ भी बोल। ऐसे दुखी मन से मम्मा सास घर से निकल जाती है। रानो को कालू की माँ रास्ते में मिल जाती और वो उसे अपने घर ले आती है। मगर कालू गोरी को तो ये भी पसंद नहीं था। वो रानो चिड़िया से लड़ने चले जाते हैं। ओए चिड़िया, कान खोल कर सुन ले। ये हमारा घर का मामला है। ये बुढ़िया चाहे कहीं जाए लेकिन तू इसे अपने घर में नहीं रखेगी। हाँ, अगर इस बुढ़िया को अपने घर में रखा, खामेखा तुम्हारी और हमारी लड़ाई हो जाएगी। फिर ये ना कहना मुझे बेवजह चोटें आ गई। ऐसे धमकी देकर दोनों चले जाते हैं। वो दोनों तो चुप खड़ी थी। बेटी, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारे घर नहीं रह सकती। मैं अपना गुजारा कहीं अच्छे से कर लूंगी। कृपया मुझे जाने दो। चिड़िया तो खामोश खड़ी थी और मम्मा सास अपनी पोटली लेकर चली जाती है। उसे चलते चलते रात हो गई थी और वो एक अनजान जंगल में पहुंच जाती है, जहां उसकी मुलाकात एक जादुई पेड़ से होती। उस पर ढेर सारे पपीते लगे हुए थे। माँ जी, आप इतनी रात को कहाँ जा रही हो? ये जंगल तो सुनसान रहता है, इसमें कभी कोई नहीं आता। बड़ी मम्मा सास दुखी मन से उसे सारी कहानी बताती है। पेड़ को तो बड़ी मम्मा पर बहुत दया आती और वो उसे एक जादुई पपीता देता है। माँ जी, ये जादुई पपीता है। आज से ये तुम्हारी हर बात मानेगा। आप इस पपीते से सभी गरीबों की मदद करना। बड़ी मम्मा सास तो बहुत खुश होती है और वो अपने जंगल में ही लौट आती और थोड़े ही समय में बूढ़ी माँ बहुत अमीर हो जाती है। वो हर दिन गरीब लोगों की मदद किया करती, भर भर के खाना और रुपया पैसा बांटती। बात धीरे धीरे कालू गोरी तक जाती है। कालू, तुमसे अच्छी तो तुम्हारी माँ निकली। देखो आज वो कितनी अमीर है। न जाने बुढ़िया के हाथ क्या लग गया। मेरी माँ को तुमने ही भगाने का प्लान बनाया था, वरना जब तुम नहीं थी तो मैंने कभी नहीं सोचा था मैं माँ को ऐसे घर से निकाल दूंगा। इसलिए मुझे दोष ना दो। कालू, हमारे लड़ने से कोई फायदा नहीं। हम अब भी उस बुढ़िया के बहू बेटे हैं। चलो झूठे मूठे आंसू दिखाकर उस बुढ़िया के घर में रहते हैं और राजाओं वाली जिंदगी जिएंगे। हाँ गोरी, ये तो सोचा ही नहीं। बुढ़िया के बहू बेटे तो हम ही हैं। ऐसे कालू गोरी देर न करते हुए बूढ़ी माँ के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ बूढ़ी मम्मा सास गरीबों में दान कर रही थी। लो चिड़िया बेटी, ये तुम्हारे लिए काफी रहेगा। आज के बाद तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम बहुत अच्छी हो, मेरे भूखे रहने पर मुझे खाना खिलाया। हाँ हाँ ले लो चिड़िया, तुम्हारे तो मजे आ गए। हमारी माँ जी ने तुम्हें कितना सारा सोना दिया। अब चलो फूटो यहाँ से। ठीक है माँ जी, मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो मेरी मदद की। चिड़िया वहाँ से चली जाती है, लेकिन मम्मा सास तो गोरी कालू का मुंह तक देखना नहीं चाहती थी। माँ जी, हम आ गए हैं। आज से तुम्हारी खूब सेवा करेंगे, अच्छा अच्छा खाना देंगे। हाँ माँ, तुम्हारे बिना मेरा एक पल को भी मन नहीं लगा था और मुझसे रहा नहीं गया। देखो तुम्हारा बेटा आ गया। लेकिन कव्वो, मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है, फिर तुम कहाँ से आ गए? माँ, ये कैसी बातें करती हो? मैं तुम्हारा बेटा कालू हूँ। हाँ माँ जी, याद करो, तुम्हें घर से निकाले 15 दिन भी नहीं हुए और आप इतनी जल्दी सब कैसे भूल सकती हो? हम तुम्हारे बहू बेटे हैं। कालू गोरी, जिस दिन तुमने मुझे घर से जाने दिया, मैं उसी दिन तुम्हें भुला चुकी हूँ। अब से तुम मेरे बहू बेटे नहीं हो। अब चले जाओ यहाँ से। अब कालू गोरी को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो चुपचाप वहाँ से लौट जाते हैं। माफी मांगने के लिए भी कालू का मुंह तक नहीं खुलता। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया नदी किनारे एक छोटे से घर में रहती थी। एक दिन वो नदी से पानी पी रही थी, तब उसे पानी में बहता हुआ एक अंडा दिखाई देता है। अरे रे, ये तो किसी पक्षी का अंडा है। बेचारी अंडे की माँ कितनी दुखी होगी। मुझे इस अंडे को बचाना चाहिए। फिर रानो चिड़िया उस अंडे को पानी के तेज बहाव से बचा लाती है और उसे धूप में ले जाती है। अंडा एकदम स्वस्थ है, एक भी दरार नहीं पड़ी। लेकिन ये अंडा कितना बड़ा है, पता नहीं किस पक्षी का होगा। अब तो जब अंडे से बच्चा आएगा
तभी पता चलेगा कि ये अंडा किस पक्षी का है। ऐसे थोड़ी देर अंडे को धूप में सेक कर रानो चिड़िया उसे अपने घर में ले जाती है और उस अंडे की तन मन से खूब सेवा करने लगती है। एक दिन की बात है, जालम कौवे को अंडे के बारे में पता लग जाता है। पति जी, छोटी चिड़िया के घर में एक बहुत बड़ा अंडा है। वो यकीनन उसे नदी के पानी में मिला था। अगर मुझे मिला होता तो उसकी भुजिया बनाती और हम दोनों का पेट पूरा भर जाता, क्योंकि अंडा है ही इतना बड़ा। गौरी जी, बहुत दिनों से किसी पक्षी का अंडा नहीं खाया। ये सुनहरा मौका है, खाली नहीं जाने देंगे। हम उस अंडे को खाकर रहेंगे। ऐसे दोनों जालम कौवे अंडे को खाने की ठान लेते हैं और मौके के इंतजार में चिड़िया के घर के सामने ही अपना घोंसला बनाकर रहने लगते हैं। एक दिन मौसम बहुत खराब हो गया था। आसमान काले काले बादलों से घिर जाता है। तेज बिजलियां कड़कने लगी थी। बादलों से गरजने की आवाजें आने लगी थी। लगता है आज रात भयानक बारिश होगी। मेरा तो घर भी कमजोर सा है, कहीं टूट गया तो मैं इस अंडे को लेकर कहाँ जाऊंगी। टूटेगा टूटेगा, चिड़िया का घोंसला जरूर टूटेगा और हम खाएंगे बारिश में गरम गरम अंडे की भुजिया। गौरी, मैं तो अंडे पर ही नजर रखूंगा। अंडा कहीं नदी में न बह जाए, कहीं हमारे सारे अरमान धरे रह जाएं। हवाएं तेज चल रही थी। चिड़िया का घर कभी उधर जाता तो कभी उस तरफ जाता। दोनों कौवे तो नजर गड़ाए बैठे थे और बेसब्री से चिड़िया के घर के टूटने का इंतजार भी कर रहे थे। हाय, मैं मर गई, अब मेरा घर गिरने वाला है। मुझे अंडे को लेकर बाहर निकल जाना चाहिए, वरना बेचारे इस अंडे की जान जाएगी। मैं ऐसा ही करती हूँ, घर से भाग जाती हूँ। तेज बारिश होने लगी थी। चिड़िया ने अंडे को पंखों में उठाया ही था कि तभी गर्दनाम से गिर जाता है और नदी के पानी में बह जाता। दोनों कौवे तो नदी के पानी को देखते रह जाते हैं। कालू, पूरा घर पानी में गिर गया। लगता है चिड़िया कहीं डूब के मर गई, मगर वो अंडा कहाँ गया? गौरी, अब भूल जाओ, इतने तेज पानी में पता नहीं अंडा कहाँ चला गया, या फिर टूट गया हो। ऐसे दोनों कौवे तो दुख मनाते रह जाते हैं। लेकिन चिड़िया एक लकड़ी के टुकड़े पर बैठी थी और अंडे को पकड़े हुए पानी में बहे जा रही थी। अगर ये अंडा नहीं होता तो मैं कब का उड़ जाती, और अगर इस अंडे को मैंने छोड़ दिया तो वो बह जाएगा। अब क्या करूं, मैं कैसे निकलूं? चिड़िया ऐसे अंडे के साथ नदी के पानी में बहे जा रही थी। उसकी जान को भी खतरा हो सकता था, मगर उसकी मदद के लिए वहाँ कोई पक्षी नहीं आता। चिड़िया तो घबरा रही थी। हे ऊपर वाले, मेरी मदद कर, मुझे यहाँ से बाहर निकाल, इस अंडे पर तो रहम कर। चिड़िया ऐसे मदद की गुहार लगा रही थी। तभी एक तितली चिड़िया के पास आती है। चिड़िया रानी, जल्दी से मेरा एक पैर पकड़ लो और अपनी जान बचाओ। चिड़िया एक पंख से तितली का पैर पकड़ लेती और नदी से बाहर निकल जाती। तितली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से मैं और ये अंडा दोनों की जान बच गई है। तुम बहुत अच्छी हो। चिड़िया, आप नदी के पानी में कैसे गिरी? मेरा घर कमजोर था, वो टूटकर नदी में गिर गया था। बड़ी मुश्किलों से मैं अपने आप को बचाकर लकड़ी के तख्ते पर ले आई और इस अंडे की भी जान बच गई। फिर तो आपका कोई घर नहीं होगा। अब कहाँ बचोगी इस तेज बारिश में? और ये अंडा तो पूरा भीग चुका है। पता नहीं, मेरा तो अब कोई घर नहीं है, ना जाने क्या होगा। चिड़िया रानी, आप मेरे साथ मेरे घर में चले और आराम से रहना। फिर चिड़िया अंडे को लेकर तितली के पीछे पीछे जाने लगती है। चिड़िया, ये कद्दू घर मेरा है, मैं इसी में रहती हूँ। तितली, ये तो बहुत छोटा है, मैं इसके अंदर नहीं जा पाऊंगी। चिड़िया के इतना बोलते ही छोटा सा कद्दू का घर बड़ा बन जाता है। चिड़िया तो हैरान थी। क्या देख रही हो चिड़िया? मैं जादुई तितली हूँ, अपने घर को मन के आकार से छोटा बड़ा कर सकती हूँ। अब चलो जल्दी से, कद्दू घर के भीतर चलो और बारिश से बचो। फिर चिड़िया अंडे को लेकर कद्दू घर के भीतर चली जाती है। अंदर से तो कद्दू घर बहुत सुंदर लग रहा था। तितली, आपका कद्दू घर तो बहुत सुंदर है, हमें पसंद आया। ये देखो चिड़िया, आपका अंडा टूटने वाला है, ये हिल रहा है। फिर वो अंडा टूट जाता है और उसमें से एक बहुत ही सुंदर तितली का बच्चा बाहर निकलता है। चिड़िया, आपको ये अंडा कहाँ से मिला? तितली जी, मुझे ये अंडा नदी के पानी में मिला था, ये बहे जा रहा था, मैंने देखा तो इसे बाहर निकाल लिया और तब से ही ये मेरे साथ है। धन्यवाद चिड़िया। कुछ दिन पहले मेरा अंडा नदी में गिर गया था। अपने अंडे से मिलने की आशा में मैं नदी से मिलने हर दिन जाया करती थी। आज मुझे मेरा बच्चा मिल गया। आप बहुत अच्छी हो। तितली तो अपने खोए हुए बच्चे को पाकर बहुत खुश होती है। सुबह हो जाती है, बारिश भी रुक गई थी। चिड़िया,
अब ये कद्दू घर आपका है। मैं अपने बच्चे को लेकर वापस जा रही हूँ। और हाँ, तुम्हें कभी भी कोई मदद चाहिए हो तो मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगी। ऐसे वो जादुई तितली अपने बच्चे को साथ लेकर आसमान में उड़ जाती है। राना चिड़िया भी बहुत खुश थी क्योंकि उसे जादुई कद्दू का घर जो मिल गया था। आपका धन्यवाद। तो प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तेज बारिश हो रही थी। गोरी कवि भीगने के डर से एक किसान के छप्पर में घुस जाती है। हाय भैया, अब तो कोई दाना मिल जाए, इतनी तेज बारिश जो होने लगी है। ऐसे में कहाँ भटकूं? ऐसे गोरी कवि बारिश रुकने का इंतजार करने लगी थी। अंदर कमरे में किसान की पत्नी गरम गरम पकौड़े बना रही थी। पकौड़ों की खुशबू गोरी कवि की नाक में घुस जाती है और वो अंदर झांकने लगती है। वाह वाह, क्या स्वादिष्ट पकौड़े बनाए हैं। आपके हाथों में जादू है, लाजवाब। ये पकौड़े देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं और ये इंसान कितने मजे ले लेकर खा रहा है। अब तो मैं भी खाऊंगी। गोरी कवि ऐसे वहीं छिप जाती है और पकौड़े चोरी करने की सोचती और मौका पाकर पकौड़ा चुराने चली जाती है। गोरी ने एक पकौड़े को छुआ ही था, तभी एकदम से किसान गोरी को लाठी मार देता। हाय मर्गी, बेड़ा गर्क हो इंसान का, कितनी जोर से डंडा मारा है। मेरी कमर टूट गई, अब मैं कैसे उड़ूं? गोरी कवि उड़ने की कोशिश करती है मगर गोरी का पंख तो उड़ ही नहीं पाता और वो सीधे जमीन पर नीचे गिर जाती है। लो, लगी में और लग गई। आज का मेरा दिन ही खराब था। मैं क्यों निकली घर से? कोई मेरी मदद करो। ऐसे तेज बारिश में गोरी नीचे गिरी पड़ी हुई थी। इधर कालो कौवा गोरी को ढूंढ रहा था। चिड़िया चिड़िया, आपने कहीं गोरी को देखा है? पता नहीं वो आज कहाँ चली गई है। हाँ कालू भैया, गोरी को मैंने इंसानों की बस्ती की तरफ जाते देखा था। कहीं गोरी किसी मुसीबत में न पड़ गई हो। राना चिड़िया ने ऐसा कहा ही था। तभी मिट्ठू तोता उनके पास आता है जो इंसान की बस्ती से आ रहा था। कालू कौवे, गोरी मुसीबत में है। वो इंसानों की बस्ती में कीचड़ में पड़ी है, शायद चोट भी लगी है। कालू कौवा इतना सुनते ही तेज उड़ने लगता है। उसके पीछे पीछे चिड़िया भी उड़ रही थी। कालू कालू, तुम आ गए, मुझे घर ले चलो, मुझसे उड़ा नहीं जा रहा। फिर चिड़िया गोरी को उठाकर कालू की कमर पर बिठाती है और वो तीनों अपने जंगल लौट आते। गोरी सारी कहानी उन्हें बता देती है। बस इसी दौरान इंसान ने मुझे लाठी मार दी और मेरे पंख में चोट आ गई। गोरी, इसलिए तो मैं कहती हूँ इंसानों के घर से चोरी ना किया करें, वो हमारे चोट कर देते हैं। सही कहा चिड़िया, खाने चली थी पकौड़े और लाठी खाकर आई हूँ। आज के बाद कभी इंसान के घर चोरी नहीं करूँगी। फिर चिड़िया अपने घर चली जाती है। अगले दिन भी बारिश हो रही थी। कालू कौवा चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया बहन, बारिश तो रुक ही नहीं रही, ऐसे में हम दाना कहाँ से लाएंगे? कालू भैया, दाना तो लाना पड़ेगा। मेरा छोटा सा बेटा अभी अभी अंडे से बाहर निकला है, मैं उसे भूखा नहीं रख सकती हूँ। कुछ न कुछ तो हमें लाना ही पड़ेगा। ठीक है चिड़िया, गोरी भी भूखी है, हम दोनों साथ साथ चलते हैं। ऐसे वो दोनों दाना ढूंढने चले जाते हैं। उन्हें कहीं दाना नहीं मिलता। कालू कौवे की नजर किसान के हरे भरे चने के खेत पर जाती है। नाना कालू भैया, मुझे चोरी से डर लगता है। जरा सोच लो, यहीं से हम दाना ले जाकर अपना अपना पेट भर सकते हैं। आपका छोटा सा बेटा भूख से मर जाएगा क्योंकि इस बारिश में कहीं और से भोजन मिलना नामुमकिन है। जरा सोच लो। ठीक है कालू भैया, जैसा आप कहें, लेकिन मैं तो थोड़ा सा लेकर जाऊंगी। ठीक है, तो तुम खेत से चने तोड़ोगी और मैं किसान का ध्यान रखता हूँ। ऐसे कालू कौवा भोली चिड़िया को चने के खेत में घुसा देता है। चिड़िया ने जल्दी जल्दी टोकरी चने से भर ली थी। तभी किसान को पता चल जाता है और वो छुपते हुए चिड़िया के बिल्कुल नजदीक पहुँच गया था। मुझे पता था ऐसी बारिश में भी फसल बिगाड़ने के लिए तुम बुरे पक्षी जरूर आएंगे। आज तुम्हारी खैर नहीं। किसान चिड़िया को मार लगा देता है। जैसे तैसे भोली चिड़िया वहाँ से भाग निकलती है। कालू भैया, मुझे किसान ने पकड़ लिया था और बहुत मारा। आपका ध्यान कहाँ था? मुझे सावधान क्यों नहीं किया? बहुत मार लगवा दी तुमने। चुप हो जाओ चिड़िया, कभी मार भी खानी चाहिए, लेकिन मार खाने के बाद भी आप चने ले आई हो, ये बहुत अच्छा किया। फिर चने से भरी टोकरी लेकर वो दोनों अपने जंगल आ जाते हैं। तब गोरी उनसे कहती है, चिड़िया, आपको तो सब बनाना आता है, तो क्यों ना इन चनों से आप पकौड़े बना दे। पकौड़े बहुत नरम
होते हैं। आपका छोटा सा बेटा बड़े मजे लेकर खाएगा। हाँ गोरी, ये सही रहेगा। मैं चने के पकौड़े बना देती हूँ। तो फिर जाओ कबूतर चाचा के पास, वो चने के बदले तुम्हें बेसन दे देगा। बेसन लेकर सीधे यहीं आना। मैं तब तक आग जलाकर तेल गरम रखूंगा, जल्दी से आना। फिर भोली चिड़िया बारिश में ही कबूतर चाचा के पास चली जाती है। कबूतर चाचा, इन चने के बदले मुझे बेसन दे दो, मुझे पकौड़े बनाने हैं। लो रानो चिड़िया, बारिश के मौसम में गरम गरम पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं, मजा ही आ जाएगा खाकर। फिर बेसन लेकर चिड़िया उड़ जाती है। रास्ते में मिट्ठू तोते का पालक का खेत था। वो थोड़ा पालक मिट्ठू तोते से मांग लेती है। अरे चिड़िया, ये पालक क्यों लेकर आई हो? गोरी, हमारा बेसन बहुत कम है, इसलिए मैं मिट्ठू तोते से पालक मांग कर लाई हूँ। पालक से पकौड़े स्वादिष्ट भी लगेंगे और ज्यादा भी बनेंगे, जिससे हम सबकी पूर्ति हो पाएगी। जल्दी करो चिड़िया, कढ़ाई गरम हो गई है। फिर रानो चिड़िया जल्दी जल्दी से पालक के पकौड़े बनाने लगती है। थोड़ी ही देर में 2 प्लेट पकौड़ों से भर गई थी। उसे तुरंत कालू गोरी खा जाती है। वाह चिड़िया, पकौड़े तो बहुत स्वादिष्ट हैं, थोड़े और दो। गोरी कालू, आप 2 प्लेट खा चुके हो, अब ये पकौड़े मैं अपने घर ले जाऊंगी, तुम्हें नहीं दूंगी। हाँ हाँ चिड़िया, हम भूल गए थे, आप ले जाओ। कालू कौवा तो बड़ा ही चालाक था। वो एकदम से सारे पकौड़ों पर टूट पड़ता है और सारे ही पकौड़े चट कर देता है। कालू, ये आपने क्या किया? मैंने कितनी मेहनत की और आप सारे पकौड़े खा गए। छोटी चिड़िया, हमसे कंट्रोल नहीं होता, जब तक खाना खत्म ना हो हमारा पेट भरता ही नहीं। बुरे कौवा, आज के बाद तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। मेरे छोटे से बेटे के लिए एक पकौड़ा भी नहीं छोड़ा। तुम दोनों बहुत बुरे हो। बेचारी रोते रोते भोली चिड़िया जंगल चली जाती है, क्योंकि अब उसे खाना ढूंढना था। वो बैठी बैठी रो रही थी, तब उसे एक जादुई परी देख लेती है। नन्ही चिड़िया, आप इतनी तेज बारिश में क्यों भीग रही हो और रो क्यों रही हो? चिड़िया कालू गोरी की सारी बदमाशी परी को बता देती है। अब आप ही बताएं परी जी, मैं रो नहीं तो क्या करूं? मेरा बच्चा भूखा है। फिर परी चिड़िया को एक जादुई डंडा देती है। चिड़िया, ये जादुई डंडा है, ये बस आपकी आवाज सुनेगा। आप जो भी इससे मांगोगी, ये आपको वही दे देगा। चिड़िया तो बहुत खुश होती है। वो जादुई डंडा लेकर अपने घर आ जाती है। ये जादुई डंडे, मुझे ढेर सारे पालक के पकौड़े दो। फिर वो जादुई डंडा पालक के ढेर सारे पकौड़े प्रकट कर देता है। वो पेट भर अपने बेटे को पकौड़े खिलाती है। जंगल में बारिश कई दिनों तक होती है। ये बात कौवों को पता चल जाती है और वो डंडा चुराने चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। कालू, ये रहा जादुई डंडा, जल्दी से उठा लो। बुरे कौवों, तुम्हें क्या लगता है मैं सो रही हूँ? उस दिन तुम दोनों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। जादुई डंडे, इन दोनों बुरे कौवों को खूब मार लगा दो। चिड़िया ने इतना कहते ही जादुई डंडा गोरी कालू पर बरस पड़ता है और उनकी खूब पिटाई होती। वो दोनों तो जैसे तैसे अपनी जान बचाते और दुम दबाकर भाग निकलते हैं। और इसी तरह से भोली चिड़िया जादुई डंडे के साथ हंसी खुशी रहती और बारिशों के मौसम में खूब पकौड़े खाती। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। कुछ दिनों से जंगल में भारी ठंड पड़ रही थी। ऐसे में पक्षियों का जीना तो कठिन हो गया था, ऊपर से बर्फबारी की भी संभावना थी। दोस्तों, आज बर्फबारी होगी। पहले ही ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही, ऊपर से बर्फबारी। मुझे तो चिंता है, हम सब कैसे सुरक्षित रह पाएंगे? कबूतर, तो इसमें घबराने की क्या बात है? हमारे घर तो है ना, हमें ठंड से डरने की क्या जरूरत? गोरी कभी जब बर्फबारी होगी तो घोंसलों के ऊपर मोटी परत जम जाएगी और उसी बर्फ के वजह से हमारे घर टूट जाएंगे, तब हम मर भी सकते हैं। हाँ गोरी, कबूतर भैया ने सही कहा, हम घोंसलों में सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, हमें कोई और इंतजाम करना होगा। मगर कहाँ चिड़िया बहन, चारों ओर तो बर्फबारी होगी, ऐसा कोई गर्म स्थान हम कहाँ ढूंढेंगे? काफी देर सोचने के बाद चिड़िया बोलती है, दोस्तों अभी रात होने में समय है, तब तक हम कोई ना कोई प्रबंध कर लेंगे और उसके लिए हमें उड़ना होगा, कोई सुरक्षित स्थान ढूंढना होगा। हाँ हाँ चलो, मैं तैयार हूँ। सब उड़ान भरने को तैयार हो जाते, मगर कालू गोरी तो चुपचाप खड़े थे। कालू गोरी, आपको नहीं जाना? हमें नहीं जाना, तुमको जहाँ जाना है जाओ, इस तेज ठंड में कहाँ उड़ेंगे? मेरे तो पंख भी नहीं फैलेंगे।
हाँ कालू, ये सब तो पागल है। बर्फबारी से थोड़े ना घर टूटते हैं, और जब टूटेगा तो देखा जाएगा। अभी से ठंड में क्यों मरे। ऐसे बोलते हुए दोनों कौवे अपने घोंसलों में चले जाते। दोस्तों, इन कौवों की बातों में मत जाओ, ये तो काम से डरते हैं, मगर हमारे साथ तो छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें ठंड से बचाना होगा। फिर वो तीनों दोस्त ठंड में ऊंची उड़ान भरते। वो पूरा जंगल छान मारते, मगर उनको कोई सुरक्षित स्थान नहीं मिलता। चारों तरफ अंधेरा छा गया था, हल्की हल्की बर्फ गिरने लगी थी। लो, रात भी होगी और बर्फ भी गिरनी शुरू हो गई। अब मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। हाँ मिट्ठू, मेरी लूसी को पहले ही ठंड लग चुकी है और वो बीमार है। अगर कोई गर्म स्थान नहीं मिला तो उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। दोस्तों, मेरे पास एक तरीका है जिससे हम इस बर्फबारी से बच सकते हैं। हमें जमीन के अंदर एक गड्ढा खोदना होगा और उसी में घर बनाकर रहना होगा। चिड़िया का ये तरीका सबको पसंद आता और वो अपने जंगल लौटकर जमीन खोदना शुरू कर देते। गोरी कभी तो उन्हें देखकर खूब हंसती। कालू, जल्दी आओ, कबूतर, मिट्ठू, चिड़िया को तो देखो, इतनी ठंड में क्या कर रहे हैं। गोरी, ये सब के सब पागल हो गए। सर्दी की वजह से इनका दिमाग जम गया, इसलिए गड्ढा खोद रहे हैं। चलो तो कालू, जरा इनके मजे लेकर आते हैं। फिर कालू गोरी भागे भागे उन तीनों के पास चले जाते। ये तुम क्या कर रहे हो? जमीन क्यों खोद रहे हो? क्या ऐसा करने से तुम्हारी सर्दी कम हो रही है? गोरी, कालू, आप भी अपने लिए एक गड्ढा खोद ले। हमने तो सर्दी से बचने के लिए ये जुगाड़ किया है। हम जमीन के अंदर घर बनाकर रहेंगे और बर्फ की भी कोई चिंता नहीं होगी। जमीन के अंदर घर? वो तो तुम ही बनाओ, हमें नहीं बनाना। चलो गोरी, यहाँ रहकर हम भी पागल हो जाएंगे। हाँ, जाओ जाओ, तुम क्यों मेहनत करोगे? जब ठंड से मरोगे तब हमारे पास भूल कर भी न आना। कालू गोरी मिट्ठू की बात को अनसुना करके चले जाते, लेकिन तीनों ने कड़ी मेहनत के बाद अपने लिए गड्ढे तैयार कर लिए थे और ऊपर से उन्हें ढक भी लिया था। दोस्तों, अब हमारे जमीन के घर तैयार हैं। चलो अपने अपने घरों का सामान यहाँ ले आते हैं। और हाँ, लकड़ी लाना मत भूल जाना, आग जलेगी तो ज्यादा गर्माहट होगी। फिर वो सब अपना सामान उस जमीन के घर में रख लेते। मम्मा, ये जमीन का घर तो बहुत अच्छा है, सर्दी बिल्कुल नहीं लग रही। गुड़िया बेटी, अभी तो आग जलानी बाकी है, तब देखना यहाँ और भी ज्यादा गर्माहट होगी। तोते जी, ये तो बड़ा अच्छा घर है, ना तो घोंसले टूटने का डर और ना ही बर्फबारी का। ऐसे वो सब पक्षी अपने जमीन के घरों में सुकून से सो रहे थे। आधी रात हो चुकी थी। कौवे के घोंसले पर तो काफी बर्फ जमा हो गई थी। कालू, आप जल्दी से घर की छत पर से बर्फ को हटा दे, वरना हमारा घर टूट जाएगा। हो गोरी, बाहर कितनी ज्यादा ठंड है, मैं ऐसे में बाहर गया तो मेरी बर्फ जम जाएगी, मैं नहीं जाऊंगा। वो दोनों ऐसे बातें ही कर रहे थे, तभी उनका घर धड़ाम से नीचे गिर जाता और वो दोनों घर में दब जाते। मम्मा मम्मा, ये आवाज कैसी थी? आप जरा देखें। बेटी, लगता है किसी पक्षी का घर टूट गया। अब बाहर ना आना, मैं जाकर देखती हूँ। चिड़िया अपने गड्ढे के घर से बाहर आती तो देखती कालू गोरी बर्फ में दबे पड़े थे। बड़ी मुश्किलों से चिड़िया उन्हें अपने गड्ढे घर में लाती। वो तो पूरी तरह से जम गए थे। चिड़िया उन्हें आग के सामने बिठाती और थोड़ी देर में उनकी सारी बर्फ पिघल जाती। कालू गोरी, अब आप दोनों ठीक हो, मगर उस समय मैं तुम्हें निकाल कर न लाती तो शायद तुम अब तक मर चुके होते। चिड़िया, हमारा घर टूट गया, उसके बावजूद भी हम जिंदा हैं, तो सिर्फ आपकी वजह से। धन्यवाद चिड़िया बहन, आपने हमारी फिर से जान बचाई। हाँ चिड़िया बहन, आपने हमारी मदद की, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी, जीते जी तो कभी नहीं भूलूंगी। तो बताओ कालू गोरी, हमारे गड्ढे का घर कैसा लगा, है ना लाजवाब? एकदम बढ़िया, मैं भी कल ऐसा ही गड्ढा खोदूंगा और घर बनाऊंगा। यहाँ बहुत गर्माहट है, ठंडी ठंडी हवा भी नहीं लग रही। ऐसे कालू गोरी चिड़िया के घर में सुकून से रात बिताते और सुबह होते ही वो दोनों भी अपने लिए एक गड्ढा खोदते और सर्दी सर्दी उसमें सुकून से रहते। आपका धन्यवाद।